चलिए जी। कल हमने आपको ये रेडियन और डिग्री मेजर का बताया था, ठीक है? आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे करंट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है? किसी का भी ये किसकी चाबी है भाई? तो अरे वापस ही वहीं पे ही लगा के छोड़ दो। अच्छा है। बिल्कुल, कैसे चलेगा काम? दान करनी है क्या? बाइक है क्या है? बुलेट? अरे वाह, बढ़िया, मजे आ जाएंगे किसी के, फ्री की मिल जाएगी किसी को चाबी पर। मुझे लगा नीचे लगा के छोड़ देंगे। चलिए देखिए, कल आपको डिग्री और रेडियन में थोड़ा सा जो कराया था, एक बार हल्की सी रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था रेडियन है क्या चीज। बेसिकली अगर मैं यूनिट सर्कल लूं, यूनिट सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कैसी है, 1 यूनिट है, और उसका एक 1 यूनिट का ही लेंथ का मैं आर्क लेंथ ले लूं, तो वो जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है वो 1 रेडियन होता है, ठीक है? इसका मतलब अगर मैं आर रेडियस का सर्कल ले लूं और आर ही यूनिट लेंथ ले लूं आर्क लेंथ की, तो जो उस पे एंगल बनेगा वो भी कैसा होगा? वो भी कैसा होगा? 1 रेडियन ही होगा। जितनी रेडियस उतना ही अगर आर्क लेंथ ले तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 1 रेडियन बनता है। बात समझ आ गई? तो ये चीज ना केस स्टडी के पर्पज से भी ध्यान रखना, है ना? दूसरा हमने आपको बताया था कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, और रेडियन के केस में हो गया होता है 2 पाई, यानी कि जो हमारे पास 2 पाई रेडियन है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये एक ऐसा रिलेशन है जिसका यूज करके मैं कितने भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकती हूँ और कितने भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकती हूँ यूजिंग यूनिटरी मेथड, जैसे कल किया था। मान लो मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिखा 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे 360 से, यानी कि पाई अपॉन 180 रेडियन। अब अगर मुझे एक्स डिग्री निकालना होगा, एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना तुम्हारा, कितना भी बड़े से बड़ा, कितने भी छोटे से छोटा, उस डिग्री की वैल्यू मैं रेडियन की टर्म्स में निकालने के लिए क्या करूंगी? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। एंड सिमिलरली अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180 अपॉन पाई से। फिर सम स्टैंडर्ड एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस हमने कल डिस्कस किए थे। कैसे? 0 तो 0 के इक्वल है, 0 डिग्री यानी 0 रेडियन, सेम बात हो गई। 30 और 60 में मैंने स्पेशल बताया था, 33 से शुरू हो रहा है तो इसका रेडियन जो मेजरमेंट होगा वो पाई बाय 6 होगा, और 60 का पाई बाय 3। इंटरचेंज हो गया, ये वाला 3 यहाँ आ गया, ये वाला 6 यहाँ चला गया। 45 किससे स्टार्ट हो रहा है? 4 से। इसका पाई जो रेडियन मेजरमेंट होगा वो पाई बाय 4, यानी ये जो 4 है ये अपॉन में 4 एज इट इज, ठीक? 90 कितना होता है? 180, 360, 720, 4 पाई। आज इसी तरीके के कुछ पहले एंगल्स को और हम वो करेंगे, फिर हम अगला टॉपिक अपना आगे बढ़ाएंगे। तो पहले रजिस्टर निकालेंगे एंड राइट डाउन। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 मिलेगा आपको। आपको डिग्री में मेजरमेंट्स दे रखे हैं। फाइंड द रेडियन मेजरमेंट, फाइंड द रेडियन measurements of the following angles। इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 25 डिग्री है, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब मान लो किसी बच्चे को ये याद नहीं है कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है या पाई अपॉन 180 से, तो गलत थोड़ी करना है। हम अपना यूनिवर्सल रिलेशन लेकर के चलेंगे। किसको कन्वर्ट करना है? डिग्री को। तो मैं क्या लिखूंगी? 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अब यहां से 1 डिग्री निकाल लो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय 360, यानी कि पाई बाय 180 रेडियन। अब यहां से निकालो 25 डिग्री का, तो 25 डिग्री के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ब्रैकेट में लिख करके रेडियन। सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा? पाई की वैल्यू रखनी
नहीं, रेडियन का मतलब ही पाई में आंसर निकालना है। 5/36. 5 पाई बाय 36. बिल्कुल सही, रेडियन, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट। अब जरा ध्यान देना, हमने मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं सीखा, हमने सिर्फ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब मैंने आपको डिग्री और मिनट में रिलेशन बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, है ना। यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो यहां से 30 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30.6. यानी कि 1/2 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। ये समझ आया या नहीं। मैंने 1 मिनट को 30 मिनट को डिग्री में जो कन्वर्ट किया है। दोबारा बताऊं, दोबारा देख लो एक बार। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, इसको उल्टा पढ़ो, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, क्योंकि मुझे मिनट को कन्वर्ट करना है। जिसको कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे लिखो कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो उसके बाद 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/60, और 30 मिनट कितना आ जाएगा, इंटू 30 कर देंगे। यूनिटरी मेथड है, सिंपल, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, है ना। तो अब आपके पास ये कितना आ गया, माइनस एज इट इज 47 डिग्री एज इट इज, और साथ में कितना आ गया 1/2 डिग्री। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा कितना हो गया, माइनस के 47:1/2 डिग्री हो गया कि नहीं। इसको बल्कि ऐसे लिखना और आसान, माइनस के 47 डिग्री और प्लस 1/2 डिग्री। चाहे तुम ये लिखो और चाहे ये लिखो, माइनस के 47:1/2 डिग्री विल बी द सेम। मैंने दोनों नोटेशन बता दिया आपको, 47 डिग्री और हाफ डिग्री दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करो या मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, इज द सेम थिंग, दोनों से सेम चीज आएगी। आपने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करना सीखा है, क्या करते हैं 2 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्लस कर देते हैं। यहां पर भी यही होगा, पहले 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 1 प्लस हो जाएगा। दोनों से ही मेरे पास कितना आने वाला है, 95/2 डिग्री आएगा कि नहीं, यस और नो। चाहे तुम ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, दोनों से सेम आएगा। नकुल समझ आ रहा है, इशिता, फरिन, है ना। अब मैं डिग्री को कन्वर्ट करूंगी किसमें, रेडियन में। नाउ 360 डिग्री किसके इक्विवेलेंट था, 2 पाई रेडियन की, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू यस π/180 रेडियन के, और है कितना हमारे पास, माइनस के 95/2 डिग्री। तो माइनस 95/2 इंटू π/180 रेडियन। यहां माइनस का मतलब क्या है, बताया था आपको, एंगल अगर माइनस हो तो क्या होता है, यस, डायरेक्शन जो होगी वो कैसी बन जाएगी, क्लॉकवाइज बन जाएगी। बाकी और कोई उसमें डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। माइनस से सिर्फ उसकी डायरेक्शन पता चलती है कि एंगल की डायरेक्शन कैसी है, वो क्लॉकवाइज है। क्लियर, सिंप्लीफाई करो जरा, इसका आंसर बताओ, कटिंग करो, सिंप्लीफाई करो और बताओ कितना आएगा। माइनस 90/72 माइनस 90/72 यस रेडियन, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। दैट इज योर आंसर। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में। अब की बार सेकंड भी है, अब की बार है आपके पास थर्ड पार्ट पे क्वेश्चन पढ़ना। 20 डिग्री है, 45 मिनट है,
और 30 सेकेंड है। अब 1 बाय 1 करेंगे, एक साथ नहीं करना, ठीक है। आप पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, यानी 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 20 डिग्री एज इट इज, 45 मिनट एज इट इज, और साथ में 1/2 1/2 क्यों? हाँ 30 से करना है ना, 30 सेकेंड इज इक्वल टू प्लस का 1/2 मिनट्स। यस, तो 45 प्लस 1/2 मिनट। ठीक है, कितने हो गए? 91/2 मिनट होंगे कि नहीं? 2 एलसीएम ले लिया, 45 2 90, 90 प्लस 1 91, राइट। अब मुझे इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, और 91/2 मिनट इज इक्वल टू 91/2 इंटू 60 और डिग्री, यानी कितना आ गया? 91/120 डिग्री। अब इसको भी क्या करेंगे? 20 में प्लस करेंगे, 91/120, और ये पूरा डिग्री बन गया। सिंप्लीफाई करके कितना आएगा? एलसीएम लिया 120, 120 इंटू 20 किया 2400, है ना, और प्लस 91 और 120। एलसीएम 240 आएगा। किसका एलसीएम? 120 और 20। 120 और 20 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई एलसीएम नहीं, क्यों? नीचे अपॉन में 1 है ना मैम, बट ये प्राइम नंबर्स थोड़ी तो मल्टीप्लाई। वेट, इसके अपॉन में क्या है? 1 है। एलसीएम कितना आया? 120। एलसीएम 1 और 120 का एलसीएम कितना? 120। अब 120 और नीचे क्या है? 1, तो फिर इस पूरे की इस 20 में मल्टीप्लाई होगी ना, तो बेसिक रूल है। बताओ, आप बताओ, अगर मान लो तुम्हारे पास इधर देख 20 प्लस 5/100 है, अब तेरे पास यहाँ पे 1 है, तूने एलसीएम लिया, कितना आया? 100, तो ऊपर क्या लिखती है तू यहाँ पे? 20 into 100। तो 2000 लिखती है कि नहीं? तो मैंने यहाँ फारसी लिखी है, मैंने भी तो ये लिखा है, ये तो बेसिक रूल है बेटा। तो इसको प्लस करोगे कितना आएगा? 2491/20 और 120 डिग्री, ठीक है। अब कन्वर्ट करेंगे इसको रेडियन में, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 पाई है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360, यानी कि पाई बाय 180। हाँ नहीं, हर बार लिखना जरूरी नहीं है, मैं ये इसलिए बताती हूँ क्योंकि बच्चे कई बार जब प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल सही प्रैक्टिस करते हैं, जैसे पेपर में बैठते हैं ना, तो वहां पर ड्यू टू टाइम प्रेशर कंफ्यूजन हो जाता है, और वो ये चीज भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है या 180/पाई से। तो इसलिए मैं हमेशा यूनिवर्सल वाला जो रिलेशन है वो लेकर के चलती हूँ, एक लाइन ही एक्स्ट्रा लिखनी है, और कम से कम रिस्क तो खत्म हो जाएगा ना गलत का, क्यों। और आप कितने डिग्री थे? 2491/120 डिग्री, कितना आ जाएगा? 2491/120 और इंटू पाई बाय 180 रेडियन। सॉल्व इट। कुछ भी नहीं घटेगा, कुछ भी नहीं घटेगा, या एज इट इज आएगा। 2491 पाई ऊपर और नीचे 20 एज इट इज, 12 और 18 की मल्टीप्लाई कर दो, 216। यस 21600 इतने रेडियन, दैट विल बी योर आंसर। बोलो जी, समझ आया या नहीं? ये हमने इस क्वेश्चन में तीनों केसेस ले लिए, पहला जिसमें केवल डिग्री था, दूसरा जिसमें डिग्री और मिनट दोनों थे, और तीसरा जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों थे। समझ आ गया? हर केस में कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं,
अब अगला पार्ट मैं बता रही हूँ इसी का कन्वर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में अब तुम्हें ना रेडियन में दिया होगा और तुम उसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे, तो अब आपको पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मेजर। इनटू डिग्री मेजर। फर्स्ट पार्ट 5 पाई बाय 3 रेडियन। समझो उसको। सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करेंगे? रेडियन से लिखेंगे, क्योंकि रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो लेफ्ट में लिखना है। तो 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई आ जाएगा, 360 अपॉन 2 पाई से, है ना? इतने डिग्री। अब कितने डिग्री है हमारे पास? 5 पाई अपॉन 3 रेडियन है, तो दैट इज इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कट गया, बाकी सॉल्व कर लो। 3 से 6 180 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 300 डिग्री आ जाएगा। आसान है, आसान है। ये तो वो था जब पाई दे रखा था तो पाई से पाई कट गया, जरूरत नहीं पड़ी हमें पाई की वैल्यू रखने की। इसका थर्ड पार्ट देखना जरा, वो आते हैं पेपर में, लाइक इट्स थर्ड पार्ट माइनस के 4 रेडियन। इसका सॉल्यूशन समझो। सेम 2 पाई रेडियन इसके इक्वल है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 180 by 5. यस 180 अपॉन पाई डिग्री क्या है, हो जाएगा, हो जाएगा। आप कितने रेडियन है? माइनस के 4 रेडियन है, तो माइनस के 4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई डिग्री। अब आपको पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो जब आप पाई की वैल्यू रखोगे सो यू विल पुट इट एज 22/7 एवरी टाइम। हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 आपने रखनी है। कितना आ जाएगा? 22, और ये जो अपॉन का 7 है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। आप कर दो सिंप्लीफाई से और बताओ कितना आएगा। ये तो उसमें आएगा 2 से कट रही है, हाँ 2 से काट दो। तो कुछ नहीं होता। हाँ तो मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 11 आ गया, नीचे का मैंने लिख दिया, ऊपर क्या आएगा तुम बताओ। मल्टीप्लाई करके मेहनत वाला तुम काम करो। एक 0 भी आएगी लास्ट में, वो भी लिख दिया। चलो मैंने कितना काम कर दिया, देखो मैंने 252 माइनस 2520 यही आ रहा है ना। अब इसको डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि इसको ना अपॉन में, डेसिमल में, ऐसे में नहीं छोड़ना। तो किस में निकालेंगे? डिग्री, मिनट और सेकंड में। समझ आ गया? तो कल सिखाया था क्या करना है। इसको डिवाइड करेंगे 11 से और डेसिमल में नहीं लाना है ना, तो ये आ जाएगा 20। 11 2 22, कितने बच गए? फिर से 2 22 चलेगा, 10 बच जाएंगे। फिर ये वाला 0 डाउन, अब कितना चलेगा? 9 सा और 1 बच गया। तो मैं क्या लिखूंगी? 229 माइनस एज इट इज 229 डिग्री, और साथ में ब्रैकेट में 1/11 के साथ मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1/11 भी क्या है? डिग्री है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना बन गया ये? 60/11 मिनट। और ये डिवीजन शो करके दिखानी है अलोंग विद द क्वेश्चन। इट्स अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नॉट द रफ वर्क कि आपने रजिस्टर में पता नहीं कहां पीछे लिख दिया, टीचर को पता भी नहीं है। तो वरना ये सॉल्यूशन कंसीडर नहीं होगा अगर आपने ये कैलकुलेशन नहीं दिखाई तो। समझे? आप 60 को करो जी डिवाइड। 5
5 11 से 5 जा 55 बच गया 5। नकुल बताना क्या लिखेंगे? 60/11 को मैंने डिवाइड कर दिया और मेरे पास ये आया है। अब क्या लिखूं? 5 मिनट चलता क्यों रहेगा? और यहाँ पे 5/11 इंटू 60 सेकेंड बन गया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितना बन गया ये? 300/11। बिल्कुल सही जी, 300/11 सेकंड। 5 मिनट 229 डिग्री और माइनस के। अब जब आप 300 को डिवाइड करोगे 11 से तो कितना आएगा? 27 और रिमाइंडर में चला 3। 7 जा 77, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 2 जा 22 और आगे छोड़ देंगे एज इट इज। सो इट इज 27.2, तो सेकंड हो जाएंगे। 5 मिनट है, 229 डिग्री और माइनस का। अब इसमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन लगाना है और इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने का तरीका सबको पता है क्या, कि अगर ये डेसिमल के बाद वाला प्लेस 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम इसको इस पहले वाली डिजिट को एक बढ़ा देंगे और अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्या लिखूंगी मैं इसे? 29 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। दैट विल बी योर आंसर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। अब मेरे को इसका फोर्थ वाला पार्ट जरा तुम करके दिखाओ, तब मुझे पता चलेगा कि तुम्हें समझ आया कि नहीं। फोर्थ वाले पार्ट में तुम्हारे पास है 11/16 रेडियन। चलो स्टार्ट कर दो जरा करना, तभी पता चलेगा मुझे कि तुम्हें कितना समझ आया। फिर इसके बाद में फॉर्मूला नोटबुक निकालना, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम कराने जा रही हूँ। शुभश्री टेस्ट का टाइम ना खत्म हो गया बाय द वे। एग्जाम में बेटे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। सही कह रही हूँ ना कि मिलेगा? बोलो 7 पहले क्या लिखूं? 1 रेडियन is equal to 181। 1 रेडियन है 2 पाई रेडियन? 2 पाई रेडियन। अच्छा वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बच्ची है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/पाई डिग्री। इसके बाद क्या किया? उसके बाद 11/16 रेडियन is equal to 11/16 into 180 into upon 22 into 7। इंटू 7 ऊपर ले दिया और इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख करके डिग्री का साइन लगा दिया। अब कटिंग नकुल यही कर रहे हो कुछ और कर रहे हो? 16 सही है, गलत तो नहीं बताया इसने, देख ले। ठीक है चलो ओके आगे। अब कटिंग करेंगे। कटिंग कर दे, काट दे, सब कुछ काट दे। 11 और 22 11 और 22 2 से खत्म। 2 और 180 2 और 180 90 पे खत्म। 90 और 16 19 और 16 किस पे खत्म? 2 पे 45 और 8। अच्छा 8 और 45। अब 45 into 7 45 into 7 315 हाँ upon 8 हाँ डिग्री रेडियन बना दिया था ना। हाँ होंगी ऐसी गलतियां, टेस्ट में भी होंगी, पेपर में भी होंगी, ध्यान से लिखना ठीक है। हाँ जी आगे। 39 डिग्री डिवाइड करना है, इसे दिखाना है। 315 को 8 से डिवाइड करके दिखाना है। 39 डिग्री आ रहा होगा और साथ में नीचे क्या बच रहा है? हाँ 3/8। क्या लिखेंगे इसको? 3/8 into 60
मिनट हो गए। आगे 30 degree. हाँ करो, 8 काट दो काट दो। 4 से कट जाएगा। 45/2. कितनी बाई 2? हाँ 45/2, बिल्कुल सही। अब उसको डिवाइड करो। 22 तो मिनट हो गए, 1/2 इंटू 60 सेकेंड हो गए। यस 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। बोलो जी, इंटरेस्टिंग और समझ आ गया या नहीं? आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस कंसेप्ट पे आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ इतने नंबर का एक एमसीक्यू मिलने वाला है, यानी इतनी मेहनत के बावजूद भी नंबर 1 ही मिलेगा। अब बच्चे पता क्या सोचते हैं, बच्चों की सोच देखना, अरे 1 नंबर के लिए कौन इतना करेगा, तो आपस में पूछ के लिख लेंगे किसी से। पूरी क्लास में सब बच्चे यही सोच के जाते हैं, किसी से पूछ के लिख लेंगे और सब गलत करके आते हैं। तो इसलिए तुक्का नहीं लगाना, कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कर ले, बाकी क्लास को बता। हाँ बाकी एक वो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम करके लिखते हो या नहीं। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं करके अपना तो सही करती, बाकियों को किसी को सही नहीं बताती। भाई एग्जाम में कोई दोस्त नहीं है, टेस्ट तक सब दोस्त है, सीधी सी बात है। फाइनल एग्जाम वाले दिन कोई हमारा दोस्त नहीं है, सब हमारे कॉम्पिटिटर है। एक एक नंबर से हमें अपने आप को आगे रखना है, सिंपल इज दैट। ठीक है ना, भाई बंधु सिर्फ क्लास में, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ कोई दोस्ती यारी नहीं, कुछ नहीं। तो खुद पे विश्वास रखना और ये भी मान के चलना, ये भी मत सोचना कि कोई जिससे तुमने पूछा है कोई गारंटी नहीं है कि उसने जो बताया वो सही हो। 2 पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है उसने करा सही हो, गलत बता दिया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी की उसने खुद नहीं गलत किया हो। एक बार भी है वो खुद गलत करते। ठीक है ना, तो ये हो जाता है कई बारी। चलिए अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस पर बेसिक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, लाइक एग्जांपल 4 में कन्वर्ट ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर octagon into रेडियन मेजर। अब भाई ये अगर आ गया तो अब कहां अटकेगा बच्चा? ऑक्टेगन का एंगल। यस, ऑक्टागन का ईच इंटीरियर एंगल होता क्या है, और इसको निकालने का रूल ना हमने 8th क्लास में पढ़ा था जब हमने रेगुलर पॉलीगॉन सीखे थे, जो कि हमें याद भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है ना। चलो अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो और उसमें ना लिख लो इसको कि रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल लाइन सेगमेंट हो। ईच line segment is equal in length। ठीक है, अब सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है ना, उसमें से 3 इक्वल साइड्स होते हैं, विच इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों साइड इक्वल होती है इसकी, होती है कि नहीं होती है? और ईच एंगल भी इक्वल होना चाहिए, एंड ईच सेगमेंट तो एंगल भी तो इक्वल ही होगा ना। नहीं, अभी बताती हूँ तेरे को एग्जांपल अगले वाले में। ईच इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो इक्वल। अब इसमें कितनी साइड्स हैं? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें? यस, नंबर ऑफ साइड्स है इसमें 3। ट्राइंगल कितना बन रहा है इसमें? नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन रहे हैं? 1। एक ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है? 180। यस, एंगल सम ऑफ 1 ट्राइंगल कितना होता है? 180। क्या चाहिए बेटा? होता है। अब 3 साइड से ज्यादा, 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन, रोम्बस भी तो है। तो क्या रोम्बस को आप रेगुलर पॉलीगॉन बोलोगे? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसके चारों एंगल इक्वल नहीं होते। साइड्स तो इक्वल है लेकिन उसके चारों एंगल्स इक्वल नहीं है।
तो 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर होता है, ना कि रोम्बस। ये ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन में भी आ जाती है छोटी छोटी चीजें। अरे ऐसी रख दे बेटे, मैं बात कर दूंगी इसको, ठीक है? बस शुक्रिया इसमें ना, फिर चलो बाद में देख लेंगे इसको। तो इसमें लगा दो, इसका टेस्ट पेपर इसमें लगा दो, बस छोड़ो। चलिए देखिए, है ना? तो जो 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन है, क्या बताया मैंने? स्क्वायर। रोम्बस नहीं होता। भले ही रोम्बस की चारों साइड इक्वल हो, लेकिन वो क्यों नहीं है रेगुलर पॉलीगन? क्योंकि उसके इंटीरियर एंगल्स जो है वो चारों सेम नहीं है, अपोजिट वाले सेम है, बट सार आपस में इक्वल नहीं है, इज स्क्वायर। अब इसको अगर मैं एक डायगोनल से ज्वाइन कर दूं, एक डायगोनल से, तो कितने ट्रायंगल बन गए? एक मिनट, नंबर ऑफ साइड्स इसकी कितनी है? 4, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन गए इसमें? 2। तो इसका जो एंगल सम हो जाएगा ऑफ ये 2 ट्रायंगल्स का, कितने हो जाएगा? 2 इंटू 180, यानी कि 360। अब 4 के बाद अगला हो गया 5। 5 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन, पेंटागन या रेगुलर पेंटागन? रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, यानी जिसकी पांचों की पांचों साइड भी इक्वल हो और पांचों के पांचों इंटीरियर एंगल जो है वो भी इक्वल हो, है ना? नंबर ऑफ साइड्स कितनी? 5। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब 3 कैसे बनेंगे जरा ध्यान से देखना। एक ही वर्टेक्स पकड़ लो, कोई सा भी, मैंने ये वाला वर्टेक्स पकड़ लिया, इससे मैं जब इसको ज्वाइन करूंगी एक ट्रायंगल बन गया, इसी से अगले को ज्वाइन करूंगी दूसरा ट्रायंगल बन गया, तीसरा बन गया, 3 ट्रायंगल बन गए। बन गए, तो इसका जो एंगल सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो एंगल सम कितना आ जाएगा? 3 इंटू 180, जितना भी आएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, है ना? आप इसको जनरल कर लेते हैं, तो इन जनरल जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा जिसकी नंबर ऑफ साइड्स n होंगी, उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? अब जरा कंपेयर करो। अगर 3 साइड थी तो ट्राइंगल एक बन रहा था, हाँ। अब 4 है तो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, और अगर 5 है तो 3 बन रहे हैं, तो n है तो कितने बनेंगे? n-2 बनेंगे। तो n-2 तो ट्राइंगल्स बनेंगे, है ना? अब ध्यान दो, इधर एक ट्राइंगल था तो एंगल सम था 180, 2 ट्राइंगल थे तो था 2 इंटू 180, 3 ट्राइंगल थे तो है 3 इंटू 180। तो अगर n ट्राइंगल्स होंगे n-2, बिल्कुल सही, तो एंगल सम कितना हो जाएगा? n-2 इंटू 180 हो जाएगा। इतना समझ आ गया या नहीं? अच्छे से दिमाग में बस गया बुरी तरीके से? नकुल, इशिता, ओके। अब इसी में अगर मुझे ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो, जैसे मैं ट्राइंगल की बात करूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच इंटीरियर एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच इंटीरियर एंगल कैसा होता है? 60 डिग्री होता है। स्क्वायर में कितना होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे आया? 360/4। ये 360 मतलब कि 2 इंटू 180 को डिवाइड बाय साइड्स करके, और ये हमारा कैसे आया? 180 को डिवाइड बाय साइड करके आया। 5 के लिए क्या करेंगे? 3 इंटू 180 को डिवाइड बाय साइड्स करके आ जाएगा ईच एंगल। तो इसमें कितना आएगा? n-2। जितना भी एंगल सम है इसका, उसको अगर मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? दिस इज ईच इंटीरियर
एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n sides। अब मैं इन जनरल बता रही हूं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ साइड्स n हो तो ट्राइंगल्स कितने बनेंगे n-2। ठीक है, एंगल सम कितना होगा n-2 इंटू 180 और ईच इंटीरियर एंगल कितना बनेगा अपॉन साइड्स। तो अब इसकी मदद से मुझे रेगुलर ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं पहले तो ये बता दो। 8। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन जाएंगे 4। क्यों 8-2 करेंगे तो 6 बन जाएंगे। एंगल सम कितना हो जाएगा 6 इंटू 180। मुझे तो वो लेना ही नहीं, मुझे तो ईच इंटीरियर एंगल लेना है। 6 into 180 upon 8। निकाल सकते हो, करके दिखाओ खुद से। नकुल क्या रह गया तेरा लिखना है इसमें? सारा रह गया? चल वीडियो से लिख लियो, लिख फटाफट से। नहीं नहीं लिख, अभी तो ये कर रहे हैं, लिख लिख। वन 35 क्या डिग्री, बिल्कुल सही। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। Seven pi by 26। कितना आया? 27 pi by रेडियन में कन्वर्ट करके 3 pi by 4। 135 तो डिग्री आ रहा है और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई की फॉर्म में आंसर लिखना है। 3 pi by 4। 3 पाई बाय 4 रेडियन आएगा, 15 है ना? समझ आ गया अच्छे से? तो अब इसी बेस पर देखो और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो बता देती हूँ। एक क्वेश्चन लिखो। इन राइट एंगल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में जनरली आ जाता है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द डिफरेंस ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स in a right angled triangle, the difference of 2 acute angles is पाई बाय 18। अब पाई बाय 18 अगर उन्होंने वर्ड दे दिया ना तो वो तुम्हें ना तो डिग्री बोलने वाले हैं ना तो रेडियन बोलने वाले हैं। तुम्हें खुद को पता लगना चाहिए कि ये एंगल पाई में है, दैट मीन्स कि इसकी मेजर क्या है, रेडियन है। वो सिंपली अगर उन्होंने ये कह दिया कि ये एंगल पाई बाय 18 है या 3 पाई बाय 8 है, पाई की टर्म्स में कोई भी एंगल हमेशा रेडियन में होता है, वो रेडियन वर्ड अलग से नहीं देंगे। तो इट इज ऑब्वियस दैट इट इज रेडियन, पाई बाय 18 रेडियन। और है क्या चीज, डिफरेंस है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं जिसमें एक एंगल तो होता है 90 डिग्री, मुझे पता ही है 90 डिग्री बोले तो
पाई बाय 2 रेडियन, यही मतलब है। और बाकी के दो एंगल्स को मैंने इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया, तो उन्होंने आपको a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 18। गॉट इट? ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और पे डिग्री में करें तो हमें a प्लस बी तो बचा, क्यों करें हम, वो पूछ भी रेडियन में रहे हैं। रेडियन नहीं तो फिर हम पहले भी कन्वर्ट करें फिर दोबारा कन्वर्ट करें, तो हम इसी में लेकर के चल लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्यों? अच्छा दूसरी बात, अब राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम तो वैसे भी 180 होता है किसी भी ट्राइंगल का, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल में क्योंकि एक एंगल 90 है, तो जो रिमेनिंग दो एंगल्स हैं उनका सम कैसा होता है? 90। तो ऑब्वियसली ऑल्सो जो a प्लस बी होगा वो 90 होगा, यानी पाई बाय 2 होगा। ये क्यों हुआ? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी होगा या नहीं? तीनों एंगल का सम 180 मतलब पाई, और जब तीनों की वैल्यू रखोगे पाई बाय 2 लेफ्ट में जाएगा माइनस में, पाई माइनस पाई बाय 2 क्या बन जाएगा? पाई बाय 2। इतना समझ आ गया या नहीं? इतना नोट करो पहले। अब इनको सिंपली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और बी निकाल दो, डायरेक्ट पाई की फॉर्म में ही आ जाएगा आंसर। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जैसे 10th क्लास में करते थे ना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ पाई आ जाएगी। लिया? 这个留言特别好。 डन। कितना आंसर आ रहा है? a तो आ रहा है 5 पाई बाय 18, ए तो आ रहा है 5 पाई बाय 18 और बी क्या आ रहा है? 2 पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9। 9। बिल्कुल सही, यही तो आंसर है। अब सुनो, पीछा ये अभी भी नहीं छोड़ेंगे, 11th में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो जरा, बताऊंगी, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, ठीक है? द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, एपी में दे दिए हैं, ठीक है? ठीक है, और उसके बाद इन्होंने दिया द नंबर ऑफ डिग्रीज, 这个留 द नंबर ऑफ डिग्रीज in the least angle is to the number of radians in the greatest is as 60:5। यानी कि जो लीस्ट एंगल है उसकी तो डिग्रीज और जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसके रेडियन,
का जो रेशो है वो 60 रेशो पाई है. A ratio A plus 2D is equals to 60 ratio pi. हाँ, वॉट एवर इट इज. हाँ, ठीक है. और अब आपसे पूछा है फाइंड द एंगल्स. फाइंड द एंगल्स इन बोथ द मेजर्स. दोनों मेजर्स में, मतलब आपको डिग्री में भी निकालना है, रेडियन में भी निकालना है. क्वेश्चन पे बना लो 5 स्टार. ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना बस पूछो मत, टीचर्स को उड़ाते हैं जिसमें बच्चे का पूरा दिमाग अच्छे से निचड़ जाए. इसको तो क्वेश्चन पढ़ के अभी गुस्सा आ गया. चलिए देखिए, एपी की बात हो रही है और ट्राइंगल में एंगल होते हैं 3. तो 3 नंबर को एपी में क्या लेट करते हो? A minus D. ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी. A plus D, A plus 2D. नहीं 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 नहीं, हमेशा ना. उसका फायदा है, अगर आप ए प्लस डी, ए प्लस 2D लोगे ना, तो जब आप उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ए और डी में एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास. D तो कटेगा. नहीं कटेगा. कैसे कटेगा? ए प्लस डी और ए प्लस 2D में कैसे कट जाएगा? 3A प्लस 3D आ जाएगा. समझ रहे हो? इसीलिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेते हैं, है ना. सो क्या लिखेंगे? लेट द 3 angles which are in AP is given by किस किस से? A माइनस डी, A और A प्लस डी. अब आपको यहाँ पे डिग्री या रेडियन का साइन यूज करना पड़ेगा. सपोज आई एम टेकिंग इट एज डिग्री. 7 Newton. ठीक है, इसको हम सपोज डिग्री में ले रहे हैं. क्लियर? तो अब आपने जैसी इसमें कंडीशन लगाई, कंडीशन क्या करें? पहले तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ए माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी इज. अब डिग्री में लिखा है तो एंगल सम भी डिग्री में लेंगे, यानी 180 डिग्री. तो डी से डी कट गया, तुम्हारे पास 3A की वैल्यू आ गई. कितनी? 180 डिग्री. तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री. से यही रेडियन में बता दो. बताना पर मैंने क्या बताया था? 60 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है? Pi by 3. बिल्कुल सही, पाई बाय 3 रेडियन के. तो पहला आंसर तो तुम्हारा यही से आ गया. अब वो कह रहा है कि जो लीस्ट एंगल, अब साफ दिख रहा है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी में लीस्ट कौन हुआ? ए माइनस डी. और ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? ए प्लस डी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है लीस्ट का तो लेना है डिग्री मेजर, यानी कि ए माइनस डी तो लेना है डिग्री में, और उसका रेशो किस में लेना है? ग्रेटेस्ट वाला लेना है रेडियन में. तो ग्रेटेस्ट वाला था ए प्लस डी, डिग्री था. इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इंटू पाई बाय 180. तो ये कन्वर्ट हो गया आपका रेडियन में, और ये आपको 60 अपॉन पाई दे रखा है. ये इक्वेशन बनानी समझ आई या नहीं? लीस्ट वाला था ए माइनस डी, ग्रेटेस्ट था ए प्लस डी. रेशो क्या दे रखा है? लीस्ट को तो लेना है डिग्री में और ग्रेटेस्ट को लेना है रेडियन में, और ये रेशो 60 अपॉन पाई है. समझ गए? अब तो आसान है, अब तो सिंप्लीफाई करना है. ए की वैल्यू रख देंगे. अब जरा ध्यान से देखना कैसे रखोगे. ए की वैल्यू जब आप रखोगे यहाँ पे, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है पाई को 180, तो आप यहाँ पे ए को फिर 30 यही रखोगे 60. कभी यहाँ पे भी पाई बाय 3 रख दो और ऊपर 60 रख दो. ये गलती मत करना. मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि आपने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप यहां पर ए की रेडियन वाली मेजर नहीं रख सकते. आपने यहाँ पे ए की कौन सी मेजर रखनी है? जो डिग्री वाली है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 60 माइनस डी और अपॉन 60 प्लस डी और इंटू पाई, और ये 180 कहां चला जाएगा? ऊपर. इज इक्वल्स टू 60 अपॉन पाई. अब बताओ, पाई से पाई कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली तुम डी निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो कि नहीं? कर दो फटाफट से, जरा डी निकाल के बता दो कितना आएगा.
ये अभी आप 30 30 डिग्री, जिसको कि रेडियन की मेजरमेंट अपन क्या लिखते हैं 30 डिग्री को पाई बाय 6 रेडियन। आगे दोनों अब तीनों एंगल निकाल लिया, तीनों निकाल लेना तो ऑब्वियसली जो बीच वाला एंगल होगा वो 90 होगा। जब एक 30 है दूसरा 60 है तो तीसरे वाला क्या बनेगा 90 है ना। तो देयरफॉर द थ्री एंगल्स आर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन और पाई बाय 2 रेडियन। क्वेश्चन समझ आया या नहीं अच्छे से? फिर नहीं कहना समझ नहीं आ रहा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। बस एक लास्ट छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन है, ज्यादा मैं ज्यादा क्वेश्चन देती नहीं, बस एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी मैं, ठीक है। लिखो जी, ऐसा ही दे रही हूं मैं। द डिफरेंस बिटवीन टू acute angles of a right angle triangle is पाई बाय 9। यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, इसका ये एंगल है 90 डिग्री जिसको कि आप पाई बाय 2 रेडियन भी लिखते हो, और इसके ये दो एंगल हैं, एक ए और एक बी। तो आपको ए माइनस बी दे रखा है पाई बाय 9, ठीक है। फाइंड द एंगल्स, find the angles in both the measures, in both the measures। दोनों मेजर्स में आपको एंगल्स बताने हैं क्या होंगे। एपी की तरह ही नहीं, इसमें भी एपी की तरह नहीं। नहीं, एपी की तरह क्यों, अभी तो कराया है सेम वाला क्वेश्चन। एपी से जस्ट पहले वाला एग्जांपल एलिमिनेशन मेथड जो लगाया था, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाओ, दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सॉल्व करके वो निकाल दो। एपी वाला तो मैं इसके बाद में दूंगी, छुट्टी इसके बस करने के बाद ही तो छुट्टी, वो घर से कर लेना, ठीक है ना। इसको तो कर दो, इसको कर दो, और जो होमवर्क है वो मैं ग्रुप में भेज रही हूँ, वो आपको करना है। बुक तो सबके पास है, पिक भेजने की जरूरत है? चलो फिर भी भेज देते हैं, जिससे नहीं ली होगी बुक वो देख लेना। आपने जो करना है वो करने हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 तक। ज्यादा नहीं दिए मैंने, बस 6 क्वेश्चन दिए। वो बात अलग है कि शुरू के जो 3 क्वेश्चन है उनके सब पार्ट्स हैं। 6 में से एक तो तुम अभी कर रहे हो, देखो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा अभी कम हो जाएगा, है ना नकुल? एक के बाद में हाँ कितनी आई? 11.36। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? ये था वेट वेट वेट, क्या ये वैल्यू बता दोबारा बता। 11.36। अच्छा, और डिग्री मेजर भी तो बताओ इसकी। वो भी किया, हाँ तो करो। मैंने भी 11 पाई बाय 36, ठीक है। और दूसरी क्या आई है? ये एक ही है, 7 पाई बाय 36। चलो अब निकालो जरा इनकी डिग्री मेजरमेंट। अब अगला टेस्ट तो तुम्हें पता चली गया होगा कौन सा टॉपिक का है हमारा। वो तो अभी पहले तुम्हारा मैंने कॉम्प्लेक्स का लेना है, अभी तो कॉम्प्लेक्स का ही टेस्ट होगा सैटरडे ना। हाँ सैटरडे पहले कॉम्प्लेक्स का, उसके बाद फिर इसका लेंगे टेस्ट। ठीक है।